तो हेलो दोस्तों, आर के लर्न्स पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन था कि जो हमारा एसएससी का फेस 9 वाला जो अभी इसकी जो पोस्टें आई हैं उसका क्या सिलेबस क्या है, ठीक है, उसका मार्किंग स्कीम क्या है, उसमें मार्क्स कैसे मिलेंगे, कितने नंबर का पेपर है, ठीक है, उनमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जाने हैं। क्योंकि ये जो एसएससी फेस 9 का जो पोस्ट रिलीज हुआ है इसमें 3 तरह के हुए हैं, मतलब कि 10th 12th और ग्रेजुएशन बेस, 3 बेस पर आधारित है ये पेपर। पोस्ट पेपर नहीं पोस्ट, ठीक है। तो इसमें कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो मैट्रिक के लेवल की हैं, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो 12th लेवल की, और कुछ ऐसी हैं जो ग्रेजुएशन लेवल की हैं, और इन सब में एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। तो बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो रहा था कि हमें ये नहीं पता कि इसमें क्या है, इसका सिलेबस क्या है, ठीक है, क्या सिलेबस वही है जो पहले तक हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं वही है, या कुछ चेंज हुआ है, या कुछ ऐड हुआ है, ठीक है। तो क्या है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप वीडियो पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पर ऐसी वीडियोस देखने को मिले और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, आपको नोटिफिकेशन से मिस ना रहना पड़े, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, कि एग्जामिनेशन का स्कीम क्या है मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है, किस तरीके से एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या सिलेबस है इसका, क्या मार्किंग स्कीम है इसका, ठीक है। सारी बातें मैं बताऊंगा। अगर आप ये बातें जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा, समझिएगा, ताकि आपको जितने भी कन्फ्यूजन है, जितने भी क्वेश्चन है, मैं उनको सोल्यूशन दे सकूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है, मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे। जो भी आपका एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, सीबीटी होगा, ठीक है। 3 अलग अलग पेपर होंगे। मैट्रिक लेवल का जो होगा, यानी कि जो 10th लेवल का होगा उसका पेपर अलग होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका 12th लेवल का पेपर होगा उसका अलग होगा, और जो ग्रेजुएशन का होगा उसका पेपर अलग होगा, ठीक है। अगर आप 10th लेवल वाले जितने भी पोस्ट भरते हैं उन सब के लिए आपको केवल एक ही पेपर देना है, 10th लेवल वाला, ठीक है। अगर आप 5 पोस्ट भर चुके हैं जिसमें कि आपको 10th लेवल का भी है और 12th लेवल दोनों का ऐड है, तो फिर आपको दोनों लेवल का पेपर देना पड़ेगा, 10th लेवल वाला भी और 12th लेवल वाला भी, ठीक है। दोनों के एडमिट कार्ड अलग अलग आपके आएंगे, 12th लेवल वाले के अलग, 10th लेवल वाले के अलग, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर आपने तीनों लेवल के भर रखे हैं, जैसे कि कुछ पोस्ट आपके 10th लेवल के हैं, कुछ 12th के हैं, और कुछ ग्रेजुएशन लेवल के हैं, तो पहली बात तो आपको हर एक पेपर अलग अलग भरना पड़ेगा। जैसे आप पहले होता था कि एक फॉर्म में ही आप पोस्ट चूज कर लेते थे, 4 से 5 की इस पोस्ट के लिए मैं भर रहा हूँ, और एक ही बारी में भर दिया जाता था। तो इस बार ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है। अगर आप एक पोस्ट के लिए भरते हैं तो एक पोस्ट का फॉर्म आप एक बारी भर पाएंगे, जिसकी की फीस 100 रुपये है जनरल और ओबीसी वालों के लिए, बाकी के अन्यों के लिए ये फ्री है, ठीक है। तो एक फॉर्म में आप केवल एक ही पोस्ट भर पाएंगे। अगर आप 2 पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 बार फॉर्म भरना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप अगर 3 पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं तो आपको 3 फॉर्म भरने पड़ेंगे, और उसी हिसाब से फीस भी लगेगी, जितने पोस्ट उतनी फीस है, ठीक है। इसकी लास्ट डेट 28 तारीख है, अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। 28 तारीख तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। ये बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई कि आपको पोस्ट कैसे भरनी है। एक फॉर्म में आप बहुत सारे पोस्ट नहीं भर सकते, एक फॉर्म में आप केवल एक पोस्ट ही भर सकते हैं। तो अब ये तो बात हो गई आपकी कि पोस्ट के रिलेटेड, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो क्या है, क्या पहले जैसा ही है या कुछ अलग है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है आपका जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। 25 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका जनरल अवेयरनेस, इसमें भी 25 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। उसके बाद आता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें कि बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स होनी बहुत जरूरी है, इसके भी 25 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। और एक इसमें डी सेक्शन और जोड़ दिया गया है, जो कि पहले नहीं हुआ करता था, ये अभी जोड़ा गया है, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, जिसमें कि बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और इसके भी 25 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, ठीक है। इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट। 100 क्वेश्चन हो गए टोटल, 100 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट मिलेंगे जनरल ओबीसी वगैरह वालों के लिए। और इसके लिए जो बाकी के अदर कैटेगरी में आते हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी वगैरह वाले हो गए, उनके 80 मिनट उनके लिए दिए गए हैं, ठीक है। 80 मिनट किन किन को दिया गया है वो आपको पैराग्राफ 8.1 और 8.2 में क्लियरली बताया गया है, इसलिए कन्फ्यूज ना हो।
ठीक है। तो ये तो बात हो गई सिलेबस की। इसके बाद हम बात कर लें मार्किंग स्कीम क्या है। तो मार्किंग स्कीम में आपका नेगेटिव मार्किंग है 0.5 मार्क्स, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो इसमें आपके 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे, ठीक है, यानी कि 1/4 कह सकते हैं, ठीक है। 2 मार्क्स का 1/4 ही 0.5 होता है, तो 1/4 मार्क्स यहाँ पर क्या है, नेगेटिव स्कीम दे रखी है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम आपके कि जो ये टॉपिक है जो सिलेबस का, जैसे जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेजेस, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है। जैसे जनरल इंटेलिजेंस होता है तो जनरल इंटेलिजेंस में कौन कौन से टॉपिक हैं ये जान लेते हैं। ये जो बाकी के हैं ये तो सारी सामान्य जानकारी है, इसमें ये लिखा हुआ स्किल टेस्ट होंगी नहीं होंगी, डाटा एंट्री, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होते हैं वो सब होंगे या नहीं होंगे, उसके लिए सारा कुछ इसमें दिया हुआ। तो ये मेन बात नहीं है, मेन बात है आपका कि सिलेबस क्या है, आइए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके मार्टिकुलेशन, यानी कि 10th बेस के जो सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ क्लियरली दिखाई देने के लिए। तो मार्टिकुलेशन लेवल का, ठीक है, सबसे पहले 10th लेवल का मैं आपको दिखाता हूँ कि 10th लेवल में जो पहला है जनरल इंटेलिजेंस, इसमें क्या क्या आएगा, ठीक है। पेपर पहला होगा जो नॉन वर्बल टाइप का होगा, ठीक है। इसमें क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, ठीक है, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, फिगर क्लासिफिकेशंस, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज। ये सारे जो मैं अभी टॉपिक के नाम ले रहा हूँ लिख लेना, ये जनरल इंटेलिजेंस के टॉपिक हैं, ठीक है, नॉन वर्बल सीरीज एक्सेट्रा। इस तरीके की ये जितने मैंने अभी टॉपिक के नाम लिए हैं ये सारे जनरल इंटेलिजेंस में आते हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर दोबारा से क्लियर करके लिखवा देता हूँ, जनरल इंटेलिजेंस के टॉपिक लिखवा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला आएगा सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, दूसरा स्पेस विजुअलाइजेशन, तीसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग, चौथा एनालिसिस, पांचवा जजमेंट, छठा डिसीजन मेकिंग, सातवां विजुअल मेमोरी, आठवां डिस्क्रिमिनेशन, नौवां ऑब्जर्वेशन, 10वां रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स जैसे वो होते हैं ना कि चाचा के, फूफा के, मामा के लड़के का भाई आपका क्या लगेगा, तो वो वाले रिलेशनशिप्स। वैसे ही अगला है 10वां फिगर क्लासिफिकेशंस, 11वां अर्थमेटिकल नंबर सीरीज और 12वां नॉन वर्बल सीरीज। तो ये 12 टॉपिक हैं आपके जो कि किसके हैं, जनरल इंटेलिजेंस के हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ आपके यहाँ पर अभी 10th लेवल के सिलेबस की, ठीक है, 10th क्लास के जो भी सिलेबस है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये होगा यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस की बात, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला देख लेते हैं हम जनरल अवेयरनेस। अगला टॉपिक है जो जनरल अवेयरनेस, इसमें क्या है, तो जनरल अवेयरनेस भी जो है इसमें आपका इन्वायरमेंटल और अपने आसपास की सोसाइटी से संबंधित जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि पेपर कैसे डिजाइन होगा, जो एवरीडे के जो करंट अफेयर्स होते हैं, एवरीडे के ऑब्जर्वेशंस, एक्सपीरियंस, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स, ठीक है। कोई एजुकेटेड पर्सन हो जिसने कोई महारत हासिल कर लिया हो, ठीक है, जैसे किसी ने नया रिकॉर्ड बनाया हो, जैसे हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी ने कैप्टन के तहत 300 मैच खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। मतलब दुनिया का ऐसा कप्तान है पहला जिसने कि 300 मैच खेले हैं, तो वो उस नाम में किसका नाम आया है, उसमें महेंद्र सिंह धोनी का नाम दर्ज कर दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई महारत किसी ने हासिल कर दिया हो, ठीक है, किसी ने कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया हो, तो वो सारी चीज़ें बातें इसमें आती हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया के साथ साथ इंडिया के नेबरिंग, भारत के अंदर की तो बातें सारी आपको पता होनी चाहिए, उसके साथ साथ जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके बारे में, जैसे पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान हो गया, ठीक है, श्रीलंका हो गया, ठीक है, अफगानिस्तान हो गया, ये सारे जो भारत के पड़ोसी देश हैं इन सभी के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और वो जानकारी कैसे होनी चाहिए, वहाँ की स्पोर्ट्स कैसे हैं, वहाँ की हिस्ट्री क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, जियोग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिटिक्स, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, साइंटिफिक अगर कोई रिसर्च हुई है तो क्या है, ठीक है। इस तरीके की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वहाँ पर स्पेशल स्टडी क्या है, क्या डिसिप्लिन है वहाँ के, तो ये सारी चीज़ें आपकी जनरल अवेयरनेस के उसमें आती है। तो ये 10th लेवल की जनरल अवेयरनेस के अंदर ये सारे टॉपिक आपके इंक्लूडेड हैं, ठीक है। लिख लेना, नहीं है तो बता देना, मैं आपको PDF उपलब्ध करा दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से टॉपिक देख सकते हैं।
तो आइए अगला देख लेते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी जिसे मैथ का पोर्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सा आएगा? सबसे पहला नंबर सिस्टम, ठीक है। दूसरा कंपुटेशन ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स, नंबर सिस्टम पहला। दूसरा होल नंबर्स। तीसरा डेसिमल एंड फ्रैक्शन। चौथा रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। पांचवा फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस। छठा परसेंटेज। सातवां रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आठवां एवरेज। नौवां इंटरेस्ट। 10वां प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। 11वां डिस्काउंट यूजिस। उसके बाद यूजिस ऑफ टेबल एंड ग्राफ। उसके बाद आता है मेंसुरेशन, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क। ये जो भी मैंने 14-15 टॉपिक के नाम लिए, ये सारे आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर आप 10th क्लास पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि ये जितने भी टॉपिक के नाम लिए मैंने, सारे 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक मैथ की देख लेना, ये सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक मैथ की, वही सारा ये सिलेबस है। तो अब बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि अलग से एक पोर्शन जोड़ा गया है। इसमें क्या आएगा? इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। इसमें बेसिक इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि वोकैबुलरी, ठीक है, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर कैसे होता है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ठीक है, साइनोनिम्स, एटोनिम्स, ठीक है, और इनके करेक्ट यूसेज। ये जो भी मैंने नाम लिए, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर, ठीक है, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, इन सब का प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है, इन सब का प्रयोग करना आना चाहिए आपको। आप में इतना सेंस होना चाहिए कि आप देखकर बता सके कि जो सेंटेंस लिखा है सही है गलत है। ठीक है, इसमें और भी आते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, अपोजिट वर्ड्स, ये सारे आ जाते हैं, सिंगुलर प्लूरल्स भी आ जाते हैं, कभी कभार इजामार भी आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये सारे इंग्लिश में आते हैं। तो ये बात करी हमने अभी कहाँ की? 10th लेवल की बात करी थी। अब देख लेते हैं 12th लेवल का जो सिलेबस है वो क्या है। क्या 10th लेवल वाले जैसा ही है या कुछ इससे हटकर है? तो सबसे पहले देख लेते हैं हम, जो हमारा सबसे पहला है 12th लेवल का, जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस में देख लेते हैं क्या है। इसका पेपर भी होगा, जो वर्बल नॉन वर्बल दोनों होगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा? सबसे पहला आएगा सिस्टेमेटिक एनालॉजीज, ठीक है, सिमेटिक एनालॉजीज, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, सिंबॉलिक नंबर्स एनालॉजी, ठीक है, ट्रेंड्स, फिगरल एनालॉजीज, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेटिक क्लासिफिकेशंस, वेन डायग्राम, ठीक है, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इन्फ्रेंस, फिगरल क्लासिफिकेशंस, पंच्ड होल पैटर्न फोल्डिंग, फोल्डिंग अनफोल्डिंग वो होते हैं, जैसे उसमें बोला होता है कि एक पेपर है, इसको ऐसे मोड़ो, फिर ऐसे मोड़ो, और एक जगह से काट दो, फिर उसको खोलने के बाद वो कैसा दिखेगा। ठीक है, तो ये फोल्डिंग अनफोल्डिंग वाला सिस्टम है। उसके बाद आता है सिमेटिक सीरीज, ठीक है, फिगरल पैटर्न, फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, ठीक है, नंबर सीरीज, एम्बेडेड फिगर्स, फिगरल सीरीज, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ड बिल्डिंग, ठीक है, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, अदर सब टॉपिक्स अगर कुछ हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल ऑपरेशन, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, तो ये भी इसमें आते हैं, इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो ये 12th का जनरल इंटेलिजेंस का टॉपिक था। अब देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में भी वही चीज़ें हैं जो 10th में हैं। ठीक है, जो एवरीडे के करंट अफेयर्स है उससे अपडेट रहना जरूरी है। इंडिया के साथ साथ इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कि वहाँ का हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, ठीक है, जनरल पॉलिसी, ठीक है, वहाँ की साइंटिफिक अगर कोई रिसर्च हुई है तो कौन सी है। इंडिया को तो पता होना ही चाहिए, इंडिया के साथ साथ उसके पड़ोसी देशों के बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये 10th की जो जनरल अवेयरनेस है, 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल की तीनों ही सेम है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स का पोर्शन 12th लेवल का कितना रहेगा। ठीक है, सबसे पहला अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम, होल नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल अर्थमेटिकल। ठीक है, जो 10th का पूरा पोर्शन था वो तो यहाँ पर होगा ही, उसके अलावा क्या क्या ऐड करा है वो देख लेते हैं हम। तो 10th में क्या था? स्क्वायर रूट, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है, डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, एल्जेब्रा, यहाँ तक तो था 10th में। अब इसके आगे क्या है?
एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल एल्जेब्रा एंड एलिमेंट्री सर्ड्स, ठीक है। सिंपल प्रॉब्लम्स, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ज्योमेट्री, ठीक है। फेमिलियर विथ एलिमेंट्री ज्योमेट्री फिगर फैक्ट्स, ठीक है। ट्राइंगल और वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स, ठीक है। एक ट्राइंगल के कितने सेंटर हो सकते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रेंस एंड सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट और सिमिलैरिटी जैसे प्रूफ करते हैं वो होना चाहिए। सर्कल और उसके कोड्स कितने होते हैं, टेंजेंट, ठीक है। एंगल्स सबटेंडेड बाय ए कोड, मतलब एक ट्राइंगल में एक कोड द्वारा कितने एंगल बनाए जा सकते हैं। कॉमन टेंजेंट्स टू और मोर सर्कल्स, ठीक है। कितने कॉमन टेंजेंट्स हो सकते हैं एक या एक से ज़्यादा सर्कलों में। मेंस्ट्रुएशन, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पॉलीगन, सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्पेयर, हेमिस्फीयर, रेक्टेंगल, पैरेलल पाइप्ड, ठीक है। रेगुलर राइट पिरामिड, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर भी हो सकता है। बेस ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस, सिंपल प्रॉब्लम इसकी होनी चाहिए। स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज एक्सेट्रा, स्टैटिकल चार्ट्स, यूजेस ऑफ टेबल एंड ग्राफ, हिस्टोग्राम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और बार डायग्राम और पाई चार्ट। तो 10th लेवल का जो था वो सारा तो इसमें होगा ही होगा, इसके अलावा और कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इसमें ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर 12th लेवल का था। इंग्लिश का देख लेते हैं, इंग्लिश में इसमें क्या अलग से ऐड किया हुआ है, ठीक है। स्पॉट ऑफ एरर, पूरे सेंटेंस में कौन सा वर्ड गलत है, कहाँ पर गलत सेंस लगा हुआ उसको ढूंढना। फिल इन द ब्लैंक्स, साइनोनिम्स, ठीक है। होमोनाइम्स, एंटोनाइम्स, स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ट वर्ड्स, ठीक है। आइडम्स, फ्रेसिस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है। वर्ब्स, कंजर्वेशन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन पैसेज, ठीक है। क्लॉजेस पैसेज और कंप्रेहेंसिव पैसेज, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इंग्लिश में अलग से ऐड की हैं। 10th वाला तो है ही एंटोनिम्स एनोनिम्स, ठीक है। उनके अलावा ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि अलग से ऐड कर दिए गए हैं इंग्लिश वाले पोर्शन में, ठीक है। तो ये 12th लेवल का हो गया। अब ग्रेजुएशन लेवल का देख लेते हैं कि इसका क्या होगा। तो ग्रेजुएशन लेवल का जो है, इसमें जो जनरल इंटेलिजेंस 12th क्लास वाली, जनरल अवेयरनेस 12th क्लास वाली, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 12th क्लास वाली, वो सारी चीज़ें ही ये हैं। कुछ बातें हैं इनमें जो कि अलग से ऐड किया गया है, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें नहीं, कुछ अलग से ऐड नहीं हुआ, पूरा 12th क्लास वाले ही इसका सिस्टम है, ठीक है। इंग्लिश वाले में क्या लिखा है कि इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, एक स्टूडेंट की इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो इंग्लिश को करेक्ट समझ सके, जो इंग्लिश सामने लिखा हुआ है उसको पढ़ के अच्छे से समझ सके। कंप्रहेंशन उसकी अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग एबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, इसको टेस्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। तो 12th का और ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है वो लगभग सेम है, लेकिन 10th वाले में है जो कि कम है। 10th का सिलेबस है जो कि कम है और 12th ग्रेजुएशन का थोड़ा सिलेबस बड़ा है इसमें, ठीक है। तो डरने वाली बात नहीं है, अगर आपने 10th वाले के लिए भरा है तो 10th का सिलेबस बहुत ही कम है मेरे हिसाब से, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये PDF चाहिए तो कमेंट करिए, मैं कमेंट में आपको PDF की लिंक पिन कर दूंगा। तो ये मैंने सारे सिलेबस को बता दिया, मार्किंग स्कीम पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। लास्ट डेट कैसे भरना है फॉर्म हम सब बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इससे आपके जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनको सॉल्व हो चुका होगा, अब तक आपको उसका सॉल्यूशन मिल गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ऑल पर सेट कर लेना, तब आपको ऐसी ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन से मिस ना रहना पड़े। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपकी अगली वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।